बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि खाँसी बहुत पुरानी और बहुत परेशान करती है। वो सारी दवाइयाँ करा-करा के थक गए हैं, उसके बाद भी उन्हें फ़ायदा नहीं होता। वो दवाइयाँ खा लेते हैं, तब तक तो ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर खाँसी की स्थिति वही हो जाती है। तो आज आपको मैं कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट जो आपके किचन में पाए जाते हैं, वो बताने जा रही हूँ। उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खाँसी में निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। ये इंग्रीडिएंट आप शायद आप लोग भी जानते हो क्योंकि ये पुराने समय से एंशिएंट टाइम से ये यूज हो रहा है और हमारे दादा नाना परदादा इसका बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करते थे तो उनको इस तरीके की समस्याएं नहीं होती थी। आजकल की जो हेक्टिक लाइफस्टाइल है उसमें लोगों का बाहर खाना, स्मोकिंग ज्यादा करना, इन सब से क्या है ये समस्याएं ज्यादा हो रही हैं। तो आपको मैं पूर्णतः नेचुरल एक रेमेडी बताने जा रही हूँ, उसको आप फॉलो करें तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। तो हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता स्वागत करती हूँ आपका। सबसे पहली बात तो क्या है कि खांसी चाहे बिल्कुल अभी हो रही हो या जिन लोगों की खांसी पुरानी हो गई हो, सूखी हो और ढीली खांसी हो, किसी भी तरह की खांसी हो जिससे उनको परेशानी हो रही है, तो अगर आप इस रेमेडी का यूज करेंगी तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए आपको आपके घर में पाए जाने वाली चीजों को ही लेना है। इसमें आप अदरक ले सकते हैं जो कि आप रोजमर्रा की लाइफ स्टाइल में यूज करते हैं, चाय में लेते हैं और आप सब्जी में भी उपयोग करते हैं, तो आपको अदरक लेना है। अदरक के साथ में इसमें अजवाइन लेनी है, वो भी सबके घरों में मोस्टली पाई जाती है। इसके साथ में आपको काली मिर्ची लेनी है। काली मिर्ची में बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एक तो ये एंटी इंफ्लामेटरी होता है और ऊपर से क्या है, आपके अंदर जमा बलगम है जो कि जकड़न पैदा करता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको ये पिघलाकर बाहर निकालता है। इसके साथ में आपको काला नमक लेना है। ये इंग्रेडिएंट जो कि मोस्टली भारतीय किचन में निश्चित ही पाए जाते हैं। अब आपको क्या करना है कि इन सब चीजों की आपको एक एक चम्मच लेना है और अदरक को आपको 4 चम्मच लेना है। मतलब कि अजवाइन आपको 1 चम्मच लेना है, काला नमक आपको 1 चम्मच लेना है, आपको इलायची आपको 3 से 4 इलायची लेनी है, उसका छिलका उतार देना है, उसके सिर्फ दाने लेने हैं हमें। इसके अलावा आपको अदरक घिसी हुई लेनी है, 3 से 4 टेबल स्पून। और इन सब और काली मिर्ची आपको लेनी है 1 चम्मच। इन सबको आपको आपस में मिला लेना है और इसके बाद में आपको क्या करना है कि 5 छोटे चम्मच से आपको गुड़ लेना है। 5 से 6 चम्मच आपको गुड़ लेना है। गुड़ को क्या करना है, आपको एक फ्राइंग पैन में, आप मोस्टली सोचें कि आप लोहे की कढ़ाई में इसको बनाए तो ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको। लोहे की कढ़ाई में डाल के आप इस गुड़ को स्टर कीजिए। जब ये गुड़ पिघल जाए, बहुत ज्यादा नहीं चलाना है, गुड़ जलना नहीं चाहिए क्योंकि आप ज्यादा चलाएंगे तो वो कड़वा हो जाएगा और आप उसको नहीं खा पाएंगे। जैसे ही वो पिघल जाए गुड़, तो इसमें ये सारी जो आपकी रेमेडी मैंने बताई है उन सबको आपको डाल देना है। डाल के इसको थोड़ी देर स्टर करना है, उसके बाद उसको बंद कर देना है गैस को। गैस को बंद करने के बाद आपको इसको नेचुरल तरीके से ठंडा होने देना है। अब आपका जो मिक्सचर तैयार हुआ है उसको आपको एक कंटेनर में भर के रख लेना है। जिन लोगों को खांसी बहुत आती है, बहुत पुरानी हो गई है, वो इसका उपयोग आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसको खाने से पहले बाद में आधा घंटे तक कुछ भी ना लें। इस दौरान आपको ठंडी चीजों से परहेज करना है और साथ में स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही नुकसानदायक है, इससे भी आपको दूर रहना है। इसके साथ साथ आपको सात्विक भोजन करना है, तो आपको इसके रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग और बहुत जल्दी मिलेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों की खांसी बहुत पुरानी हो गई हो और बहुत टाइम से हो रही है, वो इसका उपयोग आराम से 1 महीने तक करें तो वो देखेंगे उनमें आश्चर्यजनक सुधार आ जाएगा, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये पूर्णतः नेचुरल है। अगर किसी बच्चे को खांसी हो रही है तो आपको 1/4 चम्मच से उसको दे देना है, तो भी बराबर से फायदा होगा। हाँ, इस बात का याद रखें कि आपको 10 साल से छोटे बच्चों को इसको नहीं देना है क्योंकि उनको ये नुकसान कर सकती है, इसकी तासीर गर्म होती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें
और आप देखेंगे कि जिन लोगों को खांसी की परेशानी है वो 6 से 7 दिन में उनकी खांसी छूमंतर हो जाएगी। तो आई थिंक सो मैंने जो आपको जानकारी दी है वो बहुत ही बेनिफिशियल लगी होगी। और अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।